झारखंड का जामताड़ा कैसे बना? साइबर क्राइम का कैपिटल जामताड़ा जो ठगी घपलेबाजी और साइबर क्राइम के लिए बहुत फेमस है। जामताड़ा गैंग के आगे तो भैया आईटी इंजीनियर भी फैल हैं। यहाँ बाप जेल चला जाए तो बेटा कमांड संभाल लेता है। देश की कोयला राजधानी झरिया से 40 किलोमीटर दूर है। जामताड़ा ने एक तरह के क्राइम को जन्म दिया है, वो है साइबर ठगी। अब कहने को तो ये जगह झारखंड के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है। यहाँ लोग कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इनके बावजूद भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इतने बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं कि टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाले आईटी इंजीनियर्स का दिमाग भी देखकर दंग हो जाता है। ये लोग साइबर ठगी को इतना सफाई से अंजाम देते हैं कि सामने वाले को पलक झपकने तक का मौका नहीं मिलता। जामताड़ा की वजह से टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से लेकर 7 राज्यों की पुलिस के पसीने छूटे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि भाई में ऑनलाइन ठगी शुरू हुई कैसे? तो आपको बता दें कि जामताड़ा के काले कारनामों का एक ही जनक है, नाम है सीताराम मंडल। जामताड़ा पुलिस की फाइलें के अकॉर्डिंग 10 साल पहले यहीं के एक गांव सिंदर जोरी में रहने वाला सीताराम मुंबई गया था। वहां सीताराम ने मोबाइल की दुकान में नौकरी की, कई भाषाओं में बात करना सीख और धीरे धीरे ऑनलाइन ठगी करना भी सीख लिया। उसके बाद वो छुट्टियों में जब जामताड़ा लौटा तो उसने वहां से लोगों को लूटना शुरू किया। शुरुआत की बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगने से लोगों को झांसे में लाकर उनके ओटीपी जानना शुरू किए और पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने लगा। एक के बाद एक कई लोग इसके झांसे में आते चले गए। बस फिर क्या था, इसने धीरे धीरे साइबर ठगी के काम में ही महारत हासिल कर ली। पुलिस ने सीताराम को गिरफ्तार भी किया, लेकिन कुछ समय बाद ये छूट गया। अब धीरे धीरे गांव के और लोग भी इससे जुड़ने लगे और ये एक जाल बन गया। हार यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और नई दिल्ली मिलकर भी आज तक सुलझा नहीं पाई है। जामताड़ा के स्कूल ड्रॉप लड़कों में से कई इस साइबर ठगी कारोबार को और भी मॉडर्न टच देने में लगे। लोगों को फंसाने में नए नए तरीके खोजते रहते हैं। किसी को KYC कराने या डेबिट कार्ड ब्लॉक होने से बचाने के नाम पर, तो किसी को लॉटरी जीतने या फिर होटल या फिर टूर पैकेट जीतने के नाम पर फंसाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में हर दिन साइबर ठगी के बहुत से केस दर्ज होते हैं, लेकिन साइबर ठगी का केंद्र वही रहता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे। जामताड़ा साइबर क्राइम की इस फैक्ट्री की जड़ें कितनी दूर तक फैली है। हर दिन लोग जामताड़ा गैंग की इस कारस्तानी का शिकार बन रहे हैं। खुद जामताड़ा के DSP बताते हैं कि हर हफ्ते देश के किसी न किसी राज्य की पुलिस जामताड़ा में आके वो भी ऑपरेशन चलाते रहते हैं। इन सब के चलते गैंग का तांडव कुछ कम जरूर हुआ है। हालांकि जामताड़ा पुलिस कोशिश कर रही है कि भाई जिले की बदनामी खत्म हो। हाल ही में टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने बिहार झारखंड लोकेशन के 3 लाख सिम कार्ड को बंद करने का फैसला लिया है। इनमें से ज्यादातर सिम जामताड़ा और उसके आसपास के इलाकों में यूज किए जा रहे थे। झारखंड पुलिस के मुताबिक जामताड़ा में साल 2020 से लेकर अब तक साइबर अपराध के आरोप में 170 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसके बावजूद अपराध में कमी नहीं आई है। पुलिस लाख कोशिशों के बाद भी साइबर ठगों को मिट्टी में मिलाने में नाकाम साबित हो रही है। लेकिन क्यों? दरअसल जामताड़ा गैंग के अपराधी जब पुलिस गिरफ्त में आते हैं तो उन पर सिर्फ साइबर अपराध उससे जुड़े मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और तुरंत ही उन्हें साइबर अपराध की धाराओं में जमानत भी मिल जाती है। जामताड़ा के ज्यादातर गांव इन्हीं साइबर क्राइम में लगे हुए। कैसे लोगों के साथ साइबर क्राइम करना है, इसके लिए ये बाकायदा ट्रेनिंग कैंप भी चलाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।